हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर, है ना, कि संप्रेषण में किस तरीके की बाधाएं आती हैं। यानी कि जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी आप बातचीत करते हैं, जो भी आप मैसेज भेजते हैं, उसमें किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये आपका, आई थिंक मान लीजिए कि ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। एक टॉपिक और बच रहा है, उसके बाद ये आपका पूरा कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर हो गया। कम्युनिकेशन का मैंने पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाँ, एक दो वीडियो मैं और दूंगी, जैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि आपका मूवी से रिलेटेड है ना। तो हम वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उसको देखते हुए हम यहाँ पर एक वीडियो और आप लोगों के लेकर आएंगे। सीक्वेंस, जो मूवी के सीक्वेंस है, कौन सी मूवी क्या है, किसका ये सारी चीजें हम वहां पर कवर करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, है ना। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें चीज़ों को क्या करना है, आ, बहुत टाइम अपन देना है, ताकि हम सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है संप्रेषण की बाधाएं क्या होती हैं, यानी कि डेफिनेशन। और यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हमारी जो संप्रेषण की बाधाएं हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संप्रेषण की बाधाएं वे अवरोध होते हैं, अड़चनें होती हैं, जो सेंडर और रिसीवर के बीच क्या होती है, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को क्या कहते हैं, आदान प्रदान में रुकावट डालती है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जैसे कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, आपका आपकी कोई बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, यही तो कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना। आप मान लीजिए फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क इशू आ रहा है ना। प्रॉपर जो आप दूसरा पर्सन है उन्हें क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो क्या रिस्पॉन्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही तो आपकी बैरियर होता है। आप कोई मेल लिख रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, उसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो आपका क्या है, ये भी तो आपका प्रॉब्लम ही है ना। तो ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर। सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज रिसीवर द्वारा प्राप्त नहीं होता है सही से, रिसीवर उस चीज को नहीं समझ पाता है ना। जो भी आप अपनी फीलिंग्स को जो शेयर कर रहे हैं, जो भी आप अपने मैसेज को शेयर कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो वो क्या होता है, यही आपका बैरियर कहलाता है, कम्युनिकेशन का बैरियर कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपकी कि टाइप्स ऑफ बैरियर, यानी कि बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं है ना। जो भी आपके उसमें आपकी बाधाएं होती हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, तो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा आ जाता है लैंग्वेज बैरियर हो गया, है ना। अब पता चला कि आपको हिंदी आती है, साउथ में बैठा पर्सन उसको हिंदी नहीं आती है, उसे इंग्लिश आती है, या फिर उसकी मदर लैंग्वेज आती है। तो वहां पर क्या है, आप हिंदी बोलेंगे उसे समझ में ही नहीं आएगा, आप भोजपुरी बोलेंगे उसे नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो अपनी लैंग्वेज, उसकी मदर लैंग्वेज जो भी है, जैसे मान लो साउथ में अगर हम तमिल की बात करें, कनाडा की बात, उधर केरल की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, इन लोग को तमिल आती है ना। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा होता है लैंग्वेज बैरियर का इशू, है ना। ये चीजें हो गई। फिर यहाँ पर आपका हो जाता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। आप किसी की बातों को, किसी के जैसे वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल हो गया।
फिजिकल हो गया, यानी कि भौतिक बाधाएं। पता चला आप हैं यहाँ बैठे हुए हैं, 10 किलोमीटर दूर पर एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो ये गैप जो है उसको आवाज ही आपकी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये क्या है, ये भी तो आपका फिजिकल बैरियर हो जाता है ना। कल्चर बैरियर होता है ना। सांस्कृतिक बाधाएं, यहाँ पर एक दूसरे का जो कल्चर है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। पता चला मैंने बोला कि भाई मैं तो इनको मानती हूँ, है ना, मैं इनकी पूजा करूंगी, मैं इनको मानती हूँ। आप दूसरे देवी देवता को मानते हैं, है ना। या आपकी जो भी रिलीजियस, आपका अलग कल्चर है, हमारा अलग कल्चर है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे का बैरियर ही होता है ना। तो यहाँ पर ये बैरियर हो गई कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना। फिर यहाँ पर आपका एडिट्यूडनल बैरियर हो गया, जो दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं होती हैं, ये एक बैरियर कहलाता है ना। फिर धारणा की जो बाधाएं हैं, ये आपका एक बैरियर है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बैरियर आपको आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। ताकि आज जो आपका मैसेज सही तरीके से क्या है दूसरे पर्सन को डिलीवर नहीं हो पाता है। तो ये आपके बैरियर के प्रकार हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये सारे पढ़े थे ना, इनको हम डिफाइन करते छोटे छोटे उसमें। जैसे लैंग्वेज बैरियर, भाषाई आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अपरिचित शब्दों का प्रयोग, है ना। जब शब्दावली प्राप्तकर्ता की समझ से परे हो, यानी कि कुछ ऐसे आप अनवांटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो रिसीवर है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका लैंग्वेज बैरियर हो गया, है ना। टेक्निकल वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उससे भी उसे प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन में, यानी कि अनुवाद में त्रुटियां, ट्रांसलेशन आप उसे करके मतलब उस लैंग्वेज उसका ट्रांसलेट करके भी आप दे रहे हैं, तो भी वो समझ नहीं पा रहा है ना। भाषा बदलते समय अर्थ का अनर्थ निकल होना, आप कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कुछ और ही प्रॉब्लम हो जा रही है, उस शब्द उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तो ये सारी चीजें है ना। ग्रामरली मिस्टेक होती है, जैसे कि व्याकरण संबंधी गलतियां हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर खराब संरचना जिसे भ्रम पैदा करता है, तो ये आपके क्या है, ये आपके बैरियर होते हैं लैंग्वेज बैरियर में, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे तनाव, स्ट्रेस, है ना, चिंता होगी, तो ये क्या है, ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, यानी मानसिक उलझन जो ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। पता चला कि आपके कोई भी है, आपकी लड़ाई हो गई किसी पर्सन से, और आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो क्या आप अपने एग्जाम को फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग तो कहीं और है, आपके दिमाग में तो स्ट्रेस भरी हुई है, तनाव भरा है, चिंता भरी हुई है, अरे यार उससे मैंने फर्जी का लड़ाई कर लिया, तो ये क्या है, ये आपका क्या, आप अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो ये एक बैरियर ही तो हुआ, साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना। फिर यहाँ पर आता है पूर्वाग्रह व है ना। यहाँ पर सुनने से पहले ही संदेश के बारे में राय बना लेना, अगला कुछ और बोलने जाता है लेकिन उसका आपने पहले ही क्लियरिटी दे दिया कि इसका मीनिंग ये होने वाला है, ये भी एक बैरियर होता है ना। तो ये हो गया आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। इसमें क्या है, आपके पास उस चीज की नॉलेज है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी बात को प्रेजेंट कर सके, तो यहाँ पर क्या है, अपनी बातों को कहने से हिचकिचाना, ये भी एक बैरियर होता है साइकोलॉजिकल, है ना। यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर आ गया फियर
और इमोशनल डिस्टरबेंस यानी कि भय और भावनात्मक अस्थिरता यहाँ पर होता है ना। जैसे कि आपका तर्क पर हावी होना, जैसे कि आपसे कोई तर्क वितर्क कर रहा हो, आप हट जाते हैं तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाता है ना। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपका साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, जैसे नॉइस एंड डिस्टरबेंस, शोर और बाधाएं, बाहरी आवाजें जो संदेश को दबा देती हैं, ये क्या है, ये आपकी बैरियर है ना। मान लो अब आप किसी मंदिर में या कहीं पे भी आप, मंदिर छोड़ दो, आप कहीं पे भी देख रहे होंगे शादी पार्टी में, पता चल रहा डीजे बज रहा है, आपका कॉल आ गया, आप बात कर रहे हैं या दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, आवाज ही आपको क्लियर नहीं जा रही है, तो ये क्या है, ये नॉइस एंड डिस्टरबेंस तो हुआ, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे खराब नेटवर्क या वातावरण, पुअर कनेक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, इससे भी आपका क्या है, फिजिकल बैरियर होता है। इससे तकनीकी खराबी और असुविधाजनक माहौल अगर हो तो वहां पर क्या है, वहां पे आप अपनी बातों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, सही से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, ये भी तो एक बैरियर हो गया, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि प्रेषक और ग्रहणकर्ता के बीच क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, यानी कि जो आपका सेंडर है और उस रिसीवर है उसके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पर, एक आपका 1 किलोमीटर बैठा हुआ है, वहां से बातचीत हो रही, तो क्या उसे आवाज जाएगी, नहीं आवाज जाएगी, तो ये क्या है, ये भी आपका फिजिकल बैरियर होता है ना। चलिए फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कल्चरल बैरियर क्या होता है, सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती हैं, है ना। जैसे भाषा, रीतियों में अंतर, मैंने आपको बताया कि आपका कल्चर अलग है, हमारा अलग है ना, तो उसमें हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे चीजों को करेंगे। डिफरेंस इन लैंग्वेज और कस्टम्स, है ना, विभिन्न सामाजिक मापदंड और नियम, इसके बारे में ये भी आपका बैरियर होता है। गैर मौखिक संकेतों की गलत व्याख्या, नॉन वर्बल जो है आपका, है ना, तो यहाँ पर क्या है, शारीरिक भाषा का अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग अर्थ होते हैं। विभिन्न मूल्य व विश्वास, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीफ्स, तो ये क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना, आप जो भी उनका नजरिया उस तरीके से क्या करते हैं, अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। सबका अलग अलग नजरिया होता है देखने का, आपके कल्चर में कुछ और होगा, दूसरे के कल्चर में कुछ और होगा, है ना, तो ये भी क्या है, कल्चर बैरियर हो गया। अब पता चला, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ पर मान लो शादी होती है ना, तो शादी से पहले जनेऊ कराया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ शादी कराई जाती है ना, कुछ लोगों के यहाँ पे जो दूल्हे वाला पक्ष होता है उनके पैर छुए जाते हैं, हमारे और कुछ लोगों के यहाँ नहीं छुए जाते हैं दूल्हे का पैर, है ना। कुछ आप ही कुछ कल्चर आप देख रहे होंगे कि बेटियों के पैर छुए जाते हैं क्योंकि उन्हें लक्ष्मी मानी जाती हैं। कुछ जगहों पे आप देख रहे होंगे कि बेटियां पैर छूती हैं अपने पेरेंट्स के। तो ये क्या है, ये अलग अलग कल्चर है, यही तो कल्चर है आपका, है ना। तो ये आपका कल्चर बैरियर होता है, ठीक है। सेकंड की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, चलो, सांस्कृतिक बाधाएं, ये हमने क्या किया, पढ़ लिया है ना। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपका है, वेट अ सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, ओके, कुछ तो इशू हो रहा है, देखते हैं जरा।
अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कल्चर बैरियर पढ़ लिया, है ना? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है ना? यानी कि संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं? जैसे आपका अस्पष्ट भूमिकाएं या नीतियां, अनक्लियर रूल्स एंड पॉलिसी, कि आपकी कोई भी आपने पॉलिसी बनाई या फिर आपने कोई भी रूल्स बनाए, वो क्या है, वो क्लियरिटी नहीं है ना? उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर वो पॉलिसी या कोई रूल बनाया गया है तो वो कौन ऑथराइज होगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, कि इन केस वो काम नहीं कर पाती है तो वो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना? तो ये भी क्या होता है, ये भी एक बैरियर ही है कि उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है ना? उस कार्य के लिए अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं या उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, कि अगर वो गलत होता है तो किस तरीके का वो प्रभाव डालेगा। तो ये आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, लैक हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम हो रही है, कमी हो रही है ना? सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई बात करने, मतलब सब अपने में मस्त है, एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, है? तो ये क्या है, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का काम करता है है ना? जैसे मान लो कि आपने मुझे नहीं लगता कि इसमें एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, आप लोग बड़े-बड़े बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है ना? कंपनी में या कहीं पे भी एक संस्था में है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। अब पता चला है इसको 15 दिन में कंप्लीट करना है। 10 बंदे हैं, है ना? 10 बंदे हैं, 15 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर ये 10 एक साथ काम करेंगे, है ना? तो वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन होता है कि लोग एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं, तो इजली हो जाएगा। और वो क्लियरिटी भी रहेगी कि भाई एक काम हमने उनको दे दिया, उसका दूसरा काम हमने इनको दे दिया, तीसरा काम हमने उनको सौंप दिया। तो ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेशन है ना? अब पता चल रहा है सब अपने में मस्त हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती है। यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना? तो ये आपका बैरियर का काम करता है, ठीक है? फिर यहाँ पे बात करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर क्या होता है, यानी कि दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं क्या हैं? जैसे आपके अंदर ईगो, जो आपकी क्या है कि आप बहुत ही श्रेष्ठता हैं, सुपीरियर है ना? सुपीरियरिटी, ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपके अंदर क्या करता है, इसकी अहंकार और श्रेष्ठता की भावना जगाता है ना? कि बस अब हम ही हैं जो कुछ है, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अहंकार तो रावण को भी था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनका अहंकार टूटा। तो ये क्या है, ये आपका एटीट्यूडनल बैरियर होता है। देखो, एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव होता है, जो आपका आपकी क्या है, आपको दर्शाता है, आपको प्रेजेंट करता है ना? वो एक एटीट्यूड होता है। एक एटीट्यूड ये होता है कि आप है कुछ और आप दिखा कुछ और रहे हैं, है ना? तो ये एटीट्यूड होता है। तो जो आप दिखा कुछ और रहे हैं, ये आपका अहंकार वाला होता है। लेकिन जो आपको प्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, वो आपका ये जो है एक एटीट्यूड होता है, रियल एटीट्यूड होता है ना? तो ये आपका हो गया। परिवर्तन या प्रतिक्रिया को ना मानना, है ना? तो ये भी क्या है, ये भी आपका जो है बैरियर कहलाता है, कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि ये चेंजेस कर लें, ये चेंजेस की ज़रूरत है ना? तो ये क्या है, आप उसके फीडबैक को ही नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या है, ये बैरियर ही आपका ईगो ही तो है, कि अरे मुझसे अब ये मुझे समझाने वाला हो गया है, ये मुझे समझाएगा। तो ये एक ईगो होता है, ये एटीट्यूडनल बैरियर होता है। इसमें इससे क्या होता है कि आपकी जो सक्सेस की जर्नी है ना, बस वहीं आके ठप हो जाती है, वहीं रुक जाती है।
हमेशा आपके अंदर चेंजेस और सीखने की चाह होनी चाहिए। आपको किसी से भी सीखने को मिलता है, आप ज़रूर सीखिए। अगर आपसे कोई पूछता भी है ना, तो आपके अंदर जितना ज्ञान है वो आप दे डालो। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आ रहा है एक होप लेकर, एक आशा लेकर कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। आप ईगो में होकर उस पर्सन को नहीं बताएंगे तो ये क्या है? ये आपका ईगो हुआ ना, एटीट्यूडनल बैरियर आपका कहलाता है। लेकिन आपको क्या है, आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप प्रदान करें। जैसे मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो क्या मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वो होता है, एटीट्यूड होता है। लेकिन अभी यही है कि मुझे आता है, मैं क्यों बताऊं आपको। तो ये क्या है, ये मेरा ईगो होगा, है ना। तो ये होता है निगेटिव। निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, जैसे हमेशा आप निगेटिव रहे, मेरे साथ तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं सही होगा। ये आपका हमेशा निगेटिव एटीट्यूड क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये आपके क्या है, निराशावाद जो संरचनात्मक संवाद को रोकता है। आपके अंदर की जो भी चीजें डेवलप होने वाली होती है उसे क्या करता है, वहीं पे रोक देता है ना। फिर यहाँ पर धारणा की बाधाएं हो गई, यानी कि संदेश को क्या है, गलत समझना, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग होना मैसेज का, आपका मैसेज तो किसी अच्छा एक चीज और देखे होंगे, एक मिनट। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप के पास तो ना बोलने की शक्ति है, ना उसके अंदर कोई इमोशंस है ना। आप मैसेज कुछ और भेजते हैं, लेकिन जो आपका दूसरा पर्सन होता है वो क्या करता है, उस मैसेज को गलत तरीके से सोचता है ना, अंडरस्टैंड करता है। तो यही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। फिर क्या है, विभिन्न लोगों द्वारा अलग व्याख्या करना। किसी इसी मैसेज को, जैसे किसी ने मैसेज भेजा, अब आपने अपने दोस्त को दिखाया, नहीं भाई उसने तो पक्का यही चीज बोला है, तुझे गलत ठहराया है ना। तो ये क्या है, धारणा की बाधाएं होती हैं। ठीक है। तो ये तो आपका रहा पूरा, आपका मैंने एक तरीके से पूरा आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दिया है कि बैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है ना। इसकी एक छोटी सी समरी है जो आपका शॉर्ट फॉर्म में है, इसको हम देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, टाइप्स, यानी कि बाधाओं के प्रकार, है ना। कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज बाधा, फिजिकल, फिर साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधा हो गई, भौतिक बाधा हो गई, सांस्कृतिक बाधा हो गई, संगठनात्मक हो गई, दृष्टिकोण हो गई, धारणा हो गई। ये सारी हमारी क्या है, बाधाएं हैं, है ना। की सिम्टम्स क्या होते हैं मतलब अगर ये आपकी जो भाषा ये है, इसके कीवर्ड याद करिए, यानी कि एक एक वर्ड याद करेंगे तो आपका चांसेस बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। जैसे अपरिचित शब्द, है ना, पहला लक्षण हो गया। जैसे आप देखे होंगे कि आपको फीवर आता है या कोई वायरल होने वाला, तो क्या कहते हैं, इसके सिम्टम्स, यानी कि पहला लक्षण कि आपको बुखार आना, दूसरा लक्षण आपको जुखाम होना, है ना, ये आपके पैर में दर्द होना। ये क्या, एक जब हम बीमारी का नाम करते तो सिम्टम्स ही बताते हैं ना। इसी तरीके से आपका ये की सिम्टम्स है या लक्षण है, जिससे आपको ये सारी बाधाएं क्या होंगी, याद होंगी। पहला लक्षण अपरिचित शब्द, है ना। दूसरा लक्षण व्याकरण, है ना, यानी कि लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज बैरियर में क्या होती है, व्याकरण की कमी हो, है ना, अपरिचित शब्द की कमी हो, तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर हो कहलाता है ना। हम उस शब्द को समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या होगा, मनोवैज्ञानिक, इसमें क्या होता है, तनाव, पहला लक्षण। दूसरा क्या होता है, पूर्वाग्रह, है ना, ये हो गया। इसके कारण से क्या होता है,
इंसान की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तीसरा भौतिक में क्या है, शोर और दूरी, डिस्टेंस, यानी कि शोर और दूरी के कारण क्या है, इंसान जो अब है वो प्रॉपर तरीके से मैसेज क्या है उसके पास कन्वे नहीं हो पाता है, डिलीवर नहीं हो पाता है ना, मैसेज को सुन नहीं पाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। समझ में आ गई बात। सांस्कृतिक में क्या है, मूल्य और संकेत, इसकी प्रॉब्लम होती है ना। तो इससे ये सांस्कृतिक बैरियर कहलाता है, बाधाएं कहलाती हैं, है ना। संगठनात्मक क्या है, नीतियां, समन्वय, यानी कि आपकी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, बताया अभी हमने। तो ये क्या है, ये एक बैरियर के मुख्य कारण है। दृष्टिकोण, अहंकार, नकारात्मकता, ये क्या है, ये इसके पॉइंट हैं जिसके कारण दृष्टिकोण बाधाएं उत्पन्न होती हैं। धारणा, गलत व्याख्या, व्यक्तिगत राय, ये भी क्या है, ये आपके कौन से धारणा की बाधाएं उत्पन्न करता है ना। तो ये तो आपका रही, जो है आपको मैंने बताया बैरियर के बारे में। किसके बारे में बताया, बैरियर के बारे में हमने बताया। ये आपकी 7 बाधाएं रही हैं। तो आई होप कि ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सी बाधाएं थी। हमने आपको बाधाएं पढ़ा दिया है। आपका जो है कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर होता है, एक टॉपिक और बचा है, मैं उसे करा दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, फिर कुछ मॉक फ्रेश टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे, और प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, अपना फीडबैक मुझे भी दें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त UGC नेट पे जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, जिससे उनको इस का लाभ मिल सके, है ना। और अपना राय, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दें, जिससे मैं अपने टीचिंग मेथड को और बेटर बना सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।